बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, तो बिस्कुट। अनिरुद्धाचार्य एक ऐसे कथावाचक जिनके रील्स और मीम्स आपकी नजरों से गुजरे ही होंगे। ये लोगों से बातचीत के दौरान कुछ भी कह देने की आदत के लिए जाने जाते हैं। जैसे शराब और गुटखा का यूज करने वाले दो कौड़ी के लोग होते हैं। एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य एक महिला से पूछते हैं कि शादी हो गई। जवाब मिलता है हाँ। तो अनिरुद्धाचार्य का अगला सवाल होता है कि कितने पति है। एंटी वुमेन्स कमेंट भी बाबा का हाथ तंग नहीं है। उनके ऐसे कुछ स्टेटमेंट है जैसे सुंदर होना औरतों का दोष है, बेटियां फिल्में देखने जाती है इसीलिए उनके 35 टुकड़े होते हैं और औरतों को लेट कर परिणाम नहीं करना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिरुद्धाचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचक में से एक है। कंट्रोवर्सी में बाबा अनिरुद्धाचार्य फिलहाल बिस्कुट पर दिए जाने वाले स्टेटमेंट की वजह से काफी चर्चा में है। पहले तो आपको बता दें कि कौन है अनिरुद्धाचार्य। सोशल मीडिया पर वायरल अनिरुद्धाचार्य का एक यूट्यूब चैनल है और इसी चैनल पर उनके इंट्रोडक्शन का एक वीडियो भी है जिसमें बताया गया है कि उनका बर्थ 27 सितंबर 1989 को हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से 9 किलोमीटर दूर रेवज गांव में। उन्होंने वृंदावन में रहकर वेद पुराण और शास्त्रों की स्टडी की। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उनका कथावाचन होने लगा। इसके बाद मई 2019 में वृंदावन में उन्होंने अपना आश्रम खोला जिसका नाम दिया गया गौरी गोपाल आश्रम। काम बन गया। उनकी कथा सुनने हजारों लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। सोशल मीडिया का सहारा मिला तो वो और भी पॉपुलर हो गए। कथा सुनने आए लोग अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर इन तक पहुंचने लगे जिसके बाद इनकी वीडियोस वायरल होने लगी। बिस्कुट कंट्रोवर्सी तो आप सभी ने सुनी होगी। अनिरुद्धाचार्य ने बिस्कुट को जहरीला बता दिया। उन्होंने कहा आप ज्यादा खाते हैं बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? विष का किट। विष मतलब जहर की किट। इसमें जहर कूट कूट के भरा हो। आप लोग चाय और बिस्कुट खूब खाते हैं। बिस्कुट में मैदा और शक्कर के अलावा क्या है? और क्या एक ऐसी ही और वायरल वीडियो हुई जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने आईफोन और स्टीव जॉब्स और उनके एप्पल आइकन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था, इसीलिए वो वायरल हुआ। इसमें अनिरुद्धाचार्य ने कहा आप लोगों ने आईफोन का नाम तो सुना ही होगा। आईफोन सबसे बड़ा ब्रांड है। आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर कटा हुआ सेब बना होता है। ये कहाँ से आया? आपको क्या लगता है? इसके बाद वो नीम करोली बाबा का जिक्र करते हुए बड़ा दावा कर देते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पर एक संत हुआ करते थे नीम करोली बाबा। उनके पास स्टीव जॉब्स आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं। उस फैक्ट्री का नाम समझ नहीं आ रहा है। तो नीम करोली बाबा के पास एक सेब रखा हुआ था। उन्होंने वो खाया और उसे स्टीव जॉब्स को पकड़ा दिया और कहा कि ये रहा तुम्हारी फैक्ट्री का नाम। बस एप्पल इतना बड़ा ब्रांड बन गया। उसके बाद स्टेटमेंट के लिए भी सोशल मीडिया पर यूजर ने उनको घेर लिया और उनके दावे पर सवाल भी उठाए। दिसंबर 2022 में जयपुर में एक भागवत कथा में अनिरुद्धाचार्य ने लड़की को लेकर ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया था। कहा था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिनेमा घरों में फिल्म देखने चली जाती है, इसीलिए उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनका बयान कुछ इस तरह था, पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात करके घर से बाहर निकलती है और फिर फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती है, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती है। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उन्हें संस्कारवान बनाओ। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। बड़ी बात होती है उन्हें संस्कार देना। इसमें गलती माता पिता की भी है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। स्टेटमेंट पर बवाल मच गया। अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी लेकिन मामला फिर भी नहीं थमा। लोकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूका गया और डीजीपी को लेटर लिखकर इस मामले में केस फाइल कराने की मांग भी की। इसके बाद धर्म का अपमान करने और स्त्री का अनादर करने के लिए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस फाइल किया गया। हाल ही में इनका एक और वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक महिला उनसे शिकायत करती है कि उनके चैनल पर ऑफेंसिव थंबनेल के साथ उनका एक वीडियो अपलोड किया गया है। दरअसल महिला इससे पहले भी अनिरुद्धाचार्य की कथा में आई थी तो इस दौरान उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था जो अनिरुद्धाचार्य हमेशा करते हैं। इसके बाद उनके चैनल पर इस थंबनेल के साथ डाला गया महिला पर आया जिंदा भूत। पहले तो अनिरुद्धाचार्य ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया, फिर महिला ने उनको अपने मोबाइल पर इस बात का सबूत दिखाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने महिला से बहस भी की। करीब 1 साल पहले इनके कथित शास्त्र ज्ञान से जुड़ा एक वीडियो काफी वायरल रहा। इस वीडियो में एक व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य को बुरी तरह से डांट रहे थे। डांटने वाले व्यक्ति को अनिरुद्धाचार्य गुरुजी गुरुजी कह रहे थे। चर्चा इस बात पर चल रही थी कि भागवत गीता में राधा का नाम है या नहीं। इस पर वो कहते हैं कि भागवत गीता में राधा का नाम नहीं है। जो भी कहता है गलत कहता है। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। इसके बाद वो राधा शब्द बोलते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्होंने अपनी बात साबित कर दी। तभी बगल में बैठे उनके गुरुजी
उनके सामने से माइक खींच लेते हैं और उनसे कहते हैं ऐसा है आप नाश मत कीजिए, गलत है, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। अनिरुद्धाचार्य उनका हाथ पकड़ के रोकते हैं और गुरुजी कहने लगते हैं। कोई जवाब देने के बजाय अनिरुद्धाचार्य बस इतना ही कह पाते हैं कि वो गुरुजी के दास हैं। हालांकि इसके बाद भी गुरुजी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो उनको कुछ देर तक डांटते रहते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य के ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है। आप इन पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।